क्लास 9th साइंस के अंतर्गत हम बीमार क्यों होते हैं, एक चैप्टर है, चैप्टर 13। इसके अंतर्गत जो अध्ययन अभी एक में हो चुका है, अब पढ़ते हैं संक्रामक रोग और रोग के कारक कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो रोग फैलाते हैं और रोग फैलाने के साधन क्या क्या हो सकते हैं, किन के माध्यम से रोग फैलेगा इधर से उधर, और एड्स किस प्रकार का रोग है और कैसे फैलता है, इसके बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देंगे। और संक्रामक रोग किस प्रकार के होते हैं ये भी यहाँ पर बात होगी। ये तमाम चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले रोग के कारक। रोग के कारक का मतलब है रोग कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं। पहली बात तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि संक्रामक रोग जो होते हैं वह एक दूसरे को फैलाने का काम करते हैं, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर फैलाने का काम करते हैं। इसमें बहुत से जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, जिसमें विषाणु भी आ सकते हैं, वो वायरस जिसे कहते हैं, और जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, कवक है, फंगी, प्रोटोजोन्स और कृमि जनित रोग, बहुत सारे ये रोग हैं, ये सब संक्रामक हैं, एक दूसरे पर फैलते हैं। ठीक है कि रोग के कारक। अब बात करते हैं रोग के कारक, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, ये मुख्य रूप से हैं। और दूसरी चीज़ आती है कुपोषण। कुपोषण का मतलब है कि जब शरीर में बहुत सारे जो संतुलित आहार है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, इनकी कमी हो जाती है शरीर में, तो वहाँ पर शरीर को पूरा जो पोषण है वो नहीं मिलता है, तो तब वहाँ पर कुपोषण हो जाता है, या कुपोषित बच्चे वहाँ वो हो जाते हैं, मतलब बच्चों में वो तत्वों की कमी हो जाती है, ये कहने को। आनुवंशिक विभिन्नता ये भी है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर वो रोग जो है जाते हैं, या कई बार आनुवंशिक रूप से कहीं पर जो डीएनए में कहीं पर कुछ कमी आ जाती है, या कोई बाहरी डीएनए उसके साथ संलग्न हो जाता है, तो वहाँ तो विभिन्नता दिखाई पड़ती है। उसके अलावा वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी, वायु, ये सब प्रदूषण भी रोग को फैलाने का काम करते हैं। और टीकाकरण का अभाव, कई रोग आजकल आप जानते हैं कि वो टीके के अगर उनको समय पर मिले हैं, लगे हैं, तो वो रोग जो है नहीं होते हैं। तो कई जगह टीका नहीं लगाया जाता है बच्चों को, बड़ों को, या रोग के टीके नहीं होते, तो रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो संक्रामक कारक क्या क्या हैं? संक्रामक रोग के कारक विषाणु हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजुआ हैं और कृमि हैं। कृमि छोटे जिसे कीड़े नॉर्मली कहते हैं। जैसे विषाणु है, विषाणु मतलब वायरस, सर्दी, जुखाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि, इससे जो रोग होते हैं, विषाणु जनित जो रोग होते हैं, वायरस से जो रोग होते हैं, वो क्या है? सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, चेचक है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है। अभी जो कोरोना वायरस चला है वो भी उसी का एक रोग फैलाने वाला विषाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है संक्रामक कारक जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण जो है मुख्य रूप से जो पहले बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था, हैजा है, खसरा है, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, टीबी होगी, एंथ्रेक्स है, टिटनेस है, तो ये जीवाणु या बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उनके माध्यम से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा जो कवक है, कवक भी एक सूक्ष्म जीव है जो त्वचा में दाद, खुजली, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का दाद होता है वहाँ पर कवक का संक्रमण बढ़ जाता है और त्वचा कुछ अलग हो जाती है, वहाँ पर त्वचा का रंग ही अलग हो जाता है। इसके अलावा है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ भी एक कोश की जीव हैं, इसमें ये भी रोग फैलाने का काम करते हैं। इसमें कई प्रोटोजोन्स, जैसे मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है और उसमें जो होता है वो प्रोटोजोन्स होता है। कालाजार है, अमीबी पैचिस है, पैचिस डिसेंट्री जिसे कहते हैं, डिसेंट्री, अमीबी पैचिस, जो पेट खराब हो जाता है किसी का, तो एक प्रोटोजोन्स के कारण वो होता है। इसी प्रकार कृमि जनित रोग हैं, फील पाँव, ये कुछ रोग थे संक्रामक कारक जो एक दूसरे पर फैलने का काम करते हैं। रोग फैलने के साधन। रोग फैलने के साधन, अब कोई भी संक्रामक रोग है, जैसे मैंने
पहले ही बात की कि संक्रामक और असंक्रामक दो तरह से हम रोगों को मुख्य रूप से विभाजित करते हैं। संक्रामक का मतलब है जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब वो फैल सकते हैं। अब वो संपर्क कई तरह के हो सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क हो सकता है, वायु द्वारा संपर्क हो सकता है, परोक्ष संपर्क हो सकता है। जैसे किसी ने चाय पी, चाय की जो गिलास है वो रख दी, दूसरे ने वो गिलास उठाई या उसी में पानी पी दिया, तो ये क्या है, परोक्ष संपर्क है। किसी ने कोई चेयर में बैठा, उस चेयर में कोई दूसरा आदमी बैठता है, उसके हाथ में अगर वो विषाणु कीटाणु कुछ लगे हैं, वो चेयर में लगे रहेंगे और चेयर से वो दूसरे तक को संक्रमण कर जाते हैं। तो भोजन द्वारा, भोजन की थाली में बहुत सारे, एक थाली में होटल में कई बार खाते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो परोक्ष संपर्क के रूप में भोजन द्वारा एक दूसरे पर भी फैल सकते हैं। मच्छर है, कीट है, तो एक एक करके इसका अध्ययन हम करेंगे। रोग फैलने के साधन, रोग फैलने के साधन और संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में भी रोग फैल जाता है और सूक्ष्मजीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में कई साधनों से फैल सकते हैं, जैसे वायु, भोजन, जल, रोगवाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा। ठीक, तो इसको एक एक करके अध्ययन हम करेंगे। वायु द्वारा, वायु द्वारा का मतलब क्या है, छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में रह जाते हैं। जो रोगाणु हैं, जो भी उसके छींकने से, खांसने से हवा में एक ड्रॉपलेट के रूप में या कुछ देर तक हवा में वो रहते हैं, तैरते हैं। तो ऐसी स्थिति में वायु द्वारा दूसरा संपर्क, उस वायु के संपर्क में अगर दूसरा आता है तो वो रोग उस पर फैल जाता है। जैसे इसमें वायु द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं उसमें निमोनिया है, क्षय रोग है जिसे टीबी कहते हैं, सर्दी जुकाम है, खांसी है, ये बहुत मात्रा में फैल सकता है। कई बार स्कूलों में भी आप देखते हैं कि एक बच्चे को अगर सर्दी जुकाम होता है, दूसरे बच्चे का अगर इम्यून सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो वो दूसरे बच्चे को फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कई बार फैल जाता है जिसका इम्यून सिस्टम कम है, और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है उस तक वो फैलता नहीं है, बल्कि उसका शरीर जो है उसको मारने का काम करता है वायु द्वारा। ठीक, अब दूसरी चीज़ आती है जल और भोजन द्वारा। जैसे रोगाणु जल में मुख्य रूप से जो उस जल की हम बात कर रहे हैं जिस जल में कंटामिनेटेड वाटर, मतलब जिसमें बहुत सारे गंदगी है, हम देख नहीं पाते हैं, ऊपर से साफ दिखता है पानी, पानी में कोई कंटामिनेशन नहीं है, बाहर से हम उसमें नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो रोगाणु हैं वो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे आँख उसको, उनको देखने की क्षमता हमारे आँखों में नहीं होती है। तो हमारे शरीर में जो संक्रमित जल है, भोजन है, उसको तो हम हमेशा ग्रहण करते हैं, वो उसके द्वारा फैल सकते हैं। तो हैजा है, अमीबी पेचिस है, डिसेंट्री जिसे कहते हैं, पेट खराब होना जिसे कहते हैं, तो वो जल और भोजन द्वारा फैलने की अधिक संभावना रहती है। हैजा और इसी प्रकार के अन्य रोग। रोगवाहक द्वारा, रोगवाहक का मतलब जो ले जा रहा है उसे, जैसे मच्छर है, मच्छर मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, अब मच्छर को मलेरिया नहीं होता है वहाँ पर, औरों को मच्छर काटेगा, वो एक वाहक का काम करता है। वाहक का मतलब उसका शरीर जो है उस प्रोटोजोन्स को दूसरे के शरीर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सिर्फ मलेरिया है, डेंगू है, ये मच्छरों को मच्छर द्वारा काटने से फैलते हैं। मतलब मच्छर इसमें एक वाहक का काम कर रहा है, मतलब ले जाने का काम कर रहा है। दूसरा, इसके बाद आता है अगला लैंगिक संपर्क द्वारा। लैंगिक संपर्क का मतलब है कि एक दूसरे से शारीरिक संबंध रखना। शारीरिक संबंध रखने पर क्या होता है कि जैसे एक दूसरे के शारीरिक संबंध होते हैं, तो वो अगर किसी को वो रोग है तो उसी के द्वारा जो है लैंगिक संपर्क द्वारा वो रोग दूसरे तक फैल सकता है। जिसमें सिफिलिस है, सिफिलिस अक्सर महिलाओं में वो रोग होता है, और इसके अलावा एड्स है, वो लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। संक्रमित व्यक्ति, एड्स से संक्रमित व्यक्ति कोई है तो वो दूसरे पर एड्स के जो वायरस है HIV, तो वो दूसरे पर फैलने का काम लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। एड्स का विषाणु, एड्स का जो विषाणु है संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा भी होता है। जैसे किसी को वो रक्त चढ़ाना है, दूषित है वो पहले से, तो ऐसे जिसमें एड्स से दूषित जो रक्त है दूसरे पर वो चढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है उस तक वो वायरस पहुंच जाएगा और उसे वो रोग हो सकता है। गर्भावस्था में रोगी माता से
भी हो सकता है। माता पर अगर वो चीज़ें हैं